कल मैंने आपको बताया था पब्लिक डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में, जिसमें हम बात कर रहे थे कि जो उसी तरह सामान को ऑल काइंड ऑफ गुड्स आर टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बोथ विद इन द सिटीज एंड इनटू, या तो सिटी से बाहर जाता है या दो शहरों के बीच में वो सामान का आना जाना होता है, या शहर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। एंड एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर plays an important role in an effective transport system in any nation। और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो किसी भी देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पीपल यूज पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। पब्लिक और प्राइवेट आपको बहुत अच्छे से पता है। एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऑपरेट किए जाते हैं, और द प्राइवेट इंटरप्राइजेस जो होते हैं उनकी तरफ से होते हैं, रनिंग इन द फिक्स्ड रूट, वो फिक्स रूट पर चलते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैव अ हाई कैपेसिटी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो कैपेसिटी होती है वो हाई होती है। एंड आर यूज्ड टू ट्रांजिट ऑफ मासेस। ये लोगों को, भीड़ को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए यूज होते हैं। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट किसी व्यक्तिगत के द्वारा चलाए जाते हैं और वो सिर्फ एक ही रूट पर चलते हैं, यानी घर से ऑफिस, इसके आगे तो उनका कहीं जाना नहीं। जबकि जो पब्लिक है वो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो फिक्स, उनका रूट तो फिक्स होता है बट वो उनकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। देन ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। इंडिया इज, पढ़ते साथ साथ मेरे एक्सरसाइज भी फाइंड आउट करते चलिएगा। India is a thickly populated country and there is a rising demand for better public transport facilities. People commute to their workplace, business center, education institutions, causing heavy traffic on road, especially during the peak hours of the morning and the evening। जो बात ये लिखी गई है बहुत इजीली समझ में आ रही होगी कि सुबह और शाम का जो पीक आवर्स होता है, जब ऑफिस जाने, और पीक मीन्स होता है ऊंचाई के लिए, चोटी के लिए यूज किया जाता है, बट पीक आवर्स मीन्स होगा यहाँ पर जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जो बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल होता है, उसी वक्त लोगों को ऑफिस जाना है, लोगों को अपने काम पे जाना है, लोगों को स्कूल जाना है, सब इस वक्त बहुत ज्यादा भीड़ होती है, आने जाने का काम शुरू होता है पीक आवर्स में मॉर्निंग में। और वही चीज शाम को लोगों के लौटने का होता है। सबसे ज्यादा भीड़ दो ही टाइम पे सड़कों पे दिखाई देती है, सुबह और एक शाम में, ट्रैफिक जैम होता है जो। तो क्योंकि भारत एक बहुत ही ज्यादा जनसंख्या वाला देश है और यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड ज्यादा रहती है, जिससे कि लोग इन सब जगहों से आना जाना कर सके, और हैवी ट्रैफिक रहता है। ऑफन ड्यू टू हैवी ट्रैफिक की वजह से जाम्स होते हैं रोड पर, कॉजिंग फर्दर डिले एंड एडिंग टू द चाओस ऑन द रोड्स। और इसकी वजह से, चाओस मीन्स होता है यहाँ पर अराजकता। ओके, आप यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिए, इसका मीनिंग चाओस होता है और इसकी मीनिंग होगी लॉलेसनेस। यहाँ पर अंडरलाइन करके लिख लो, लॉलेस, सारा कुछ एक साथ होगा, लॉलेसनेस, हिंदी में अराजकता बोलते हैं। ठीक है, मतलब सड़कों पर फिर क्या होता है, जब लोग जाम हो जाएगा, लोगों को लेट हो रहा होगा, तो लोग क्या करने लगते हैं, उसमें साथ में क्या जुड़ जाती है, गड़बड़ी हो जाती है, अराजकता, जो लोग लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक कानून के अनदेखा होना शुरू हो जाता है। द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑलवेज सीम्स टू फॉल शॉर्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट। और ये पूरा सिस्टम है ट्रांसपोर्ट का, ये यहाँ पर सीम्स टू फॉल, गिरता हुआ दिखाई देता है छोटी सी जरूरत के लिए। यानी कि वहां पर क्या होना चाहिए कि स्मूथ होना चाहिए, कि पीक आवर्स होता है तब सड़कों पर इस तरह की अराजकता ना फैले, जाम्स ना होने पाए। अंशुल बेटा थोड़ा सा टाइम दो, बस चैप्टर बहुत छोटा था, बहुत लेंथी नहीं है, बाद में बताती हूँ। लॉलेसनेस लिखा हुआ है, मीनिंग यहाँ पर कोई और है नहीं, चाओस का मीनिंग है लॉलेसनेस। सभी को ये कॉपी पे लिख लेना होगा, क्योंकि अभी तो मेरे को यही मीनिंग मिली है, और अगर कोई आपको वैसा वर्ड है तब तो देखते चलिएगा और जस्ट उसको बताकर इसी वक्त लिखते चलेंगे। ठीक है, और नहीं एक है तो हम एक ही लिख लेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इंक्लूड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस आते हैं, स्टेट की और प्राइवेटली दोनों आती है। यानी कुछ जो
सरकार द्वारा चलाई जाती है, और कुछ होती हैं जो जिनका पेमेंट आधा सरकार की तरफ से आधा प्राइवेट की तरफ से होता है, वो प्राइवेट ओन्ड होती हैं। इसके अलावा मेट्रोज होती हैं मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में, और ट्रेन होती हैं, ऑटो रिक्शा होते हैं। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अ साउंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि वो साउंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल कराए। इट प्रोवाइड स्टेट बसेस, वो स्टेट बसेस प्रोवाइड कराए, इंट्रा स्टेट बसेस होनी चाहिए, और इंटर स्टेट बसेस यानी उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाने के लिए, दिल्ली से दिल्ली के अंदर चलने के लिए, और दिल्ली से हरियाणा जाने वाली जो बस, जो दिल्ली से हरियाणा या यूपी से दिल्ली जाने वाली बसेस होती है वो इंट्रा स्टेट होती हैं, और जो सिर्फ प्रदेश के उसी दिल्ली के अंदर चल रही है या यूपी के अंदर ही चल रही है, जैसे लखनऊ, कानपुर, बनारस, गोरखपुर, बरेली, बसेस भी तो लोग जाते हैं ना, तो वो इंटर स्टेट हो जाएंगी। ठीक है, टू मेंटेन रोड इन गुड कंडीशन, इसके लिए इन्हें करना होगा कि रोड की जो कंडीशन हो वो गुड हो, बिल्ड हाईवेज एक्सप्रेसवे टू इंश्योर फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक, और ऑल्सो सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, हाईवे बनवाने चाहिए, सड़कों की अच्छी मेंटेनेंस होनी चाहिए, एक्सप्रेसवेज बनवाने चाहिए, जिससे कि जो ट्रैफिक है वो फ्री फ्लो में चल सके। देन public transport दो नो टू बी कन्वीनियंट, कन्वीनियंट मीन सुविधाजनक होता है, कॉस्ट इफेक्टिव सस्ता होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इन इंडिया। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए रेवेन्यू उपलब्ध कराता है, जिसको आप कह सकते हो इनकम अवेलेबल कराता है। देन इट इज नॉट टू बी इफिशिएंट, बट वो पर्याप्त नहीं होता है। बसेज आर ओवर क्राउडेड, बसों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। जैसे आप पहले, ये बहुत पुरानी ट्रेनों की पिक्चर है, ये बहुत पुरानी है, अब तो बहुत हद तक ये जो पिक्चर है ये सुधर चुकी है। ऐसा अभी 2 साल जब से कोविड हुआ है तब से तो ऐसी पिक्चर नहीं देखने, बट हाँ इससे पहले के जो कुछ साल थे, जब दिवाली, होली या चुनाव होते थे, तो लोग ऐसे अपने घर जाते थे। जो समझदार होते थे वो तो रिजर्वेशन करा लिए और छुट्टियों से थोड़ा सा एक दिन पहले निकल गए, चलो घर पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं, हम जल्दी आ जाएं। बट जो एट दैट मोमेंट निकलते हैं, जिस दिन लोग निकलते हैं, उस दिन ट्रेनों में ये स्थिति होती है। अब तो नहीं हो रही, अब तो ट्रेनें भी थोड़ा सा बढ़ गई हैं और रूट भी वो है, बट पहले ट्रेन के ऊपर तो बहुत कम देखने को मिलता था, बट ये जो बाहर ऐसे लटके हुए ना, ये बहुत देखने को मिलता था। इसीलिए लोग फेस्टिवल्स में अपने घर जाना बहुत कम जाते थे कि इस कंडीशन में कौन घर जाएगा। और जहाँ के लिए ट्रेनें बहुत रेयर होती है, वहां पर ये कंडीशन देखने को बहुत इजीली मिलती है। आप दिवाली के दिन दिल्ली से ये इस तरह की ट्रेनें चलती हैं जिनमें इस तरह की कंडीशन हो, लोगों के पास टिकट नहीं होता है, लोग चलती ट्रेन में ऐसे लटक लेते हैं और फिर सोचते हैं धीरे से तो अंदर घुसने को मिल ही जाएगा। ये कंडीशंस पहले होती थी। तो वही बात बताई जा रही, ओवर क्राउडेड होती हैं क्योंकि उनका टाइमिंग फिक्स, और उनका टाइमिंग फिक्स नहीं होता। पैसेंजर्स को मोस्टली कंप्राइज पुअर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड द स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन कम्युनिटिंग एवरी डे। जिनको रोज आना जाना है, जो गरीब है, वो कहाँ तक प्राइवेट मेट्रो मतलब प्राइवेट साधन लेकर जाएंगे, या प्राइवेट ऑटो बुक करके तो नहीं जा सकते वो लोग, जिनके पास पैसे नहीं है। तो उनके लिए थोड़ा सा जो बसेस हैं जिनमें भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है और वो टाइम से भी नहीं आती, उनके लिए दिक्कत हो जाती है। देन an effective public transport system forms the backbone of developing city। और जो effective public transport होता है, जो प्रभावकारी ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें क्या होता है, वो जो शहर विकसित हो रहे होते हैं उनकी बैकबोन होता है। जैसे मुंबई है, उसकी बैकबोन वहां का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि वो टाइम से नंबर ऑफ व्हीकल्स ज्यादा है, जिससे कि लोगों को इधर से उधर जो काम पर जा रहे होते हैं उन्हें ज्यादा देर खड़े होकर वेट नहीं करना पड़ता और भीड़ नहीं होती। अब बड़े शहरों में देखो, जैसे दिल्ली की डीटीसी बस में ट्रेवल किया होगा तो आपको कभी ज्यादा भीड़ नहीं देखने को मिलती है, एकदम लदे फंदे से नहीं बैठते हैं उसमें, चढ़ते गए उतरते गए, क्योंकि एक के बाद एक पीछे आ रही होती है लगातार। वो उस रूट की जो बसेज होती हैं
रेयरली कभी होता है कि भीड़ हो, चाहे ग्रीन वाली आएगी चाहे रेड वाली आएगी, कोई ना कोई आएगी। मोस्ट मेट्रोज को लोग प्रेफर कर देते हैं। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि वो जो डेवलपिंग सिटीज होती हैं उनकी बैकबोन होता है। और being the only medium available for people and goods to move throughout the, और यही एक साधन होता है जो सामान और लोगों के एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट का कारण होता है। However, development in the Indian public transport system has a long way to go. और जो भारतीय ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो डेवलपमेंट हुआ, जो विकास हुआ, वो बहुत ही लंबे समय का है। उसको बहुत लंबा समय हो गया है डेवलप हुए। It is often criticized for an adequate transport infrastructure. Adequate माने होता है अपर्याप्त। It is, आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हो, अपर्याप्त के लिए वर्ड देख सकते हो कोई। However, the development in Indian public transport system has a long way to go. It is often criticized for adequate इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ एडुक्वेट, इनएडिक्वेट और एडिक्वेट सोर्सेज है। एडुक्वेट मीन्स होता है पर्याप्त, एनफ, ओके। और इनएडिक्वेट मीन्स होगा, जिसको कह सकते हो नॉट एनफ, अपर्याप्त, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो एक ये भी मीनिंग, इनएडिक्वेट, नॉट एनफ, क्योंकि हमारे पास वर्ड मीनिंग इस चैप्टर में है नहीं। इसका नॉट एनफ, इसकी मीनिंग मैं यहाँ लिख रही हूँ, देख के लिख लेना, स्पेलिंग में गलत करना, ठीक है। नॉट एनफ तो लैक ऑफ, पर्याप्त संसाधनों की जो कमी है, उनकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपर्याप्त है, यानी कि संसाधन नहीं है उतने ज्यादा, जिस वजह से जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, वो कमजोर है। टू अपग्रेड द एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हमें जरूरत है अपग्रेड करने की ओवरक्राउडेड एंड अनडिपेंडेबल सर्विसेज एंड कंजेस्टेड रोडवेज को सुधारने की। पुअर ट्रांसपोर्ट सिस्टम सप्रेस इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो पुराने सिस्टम चल रहे हैं ट्रांसपोर्ट के, वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को गिराने का काम करते हैं, डेवलपमेंट को कम कर देते हैं। अब मान लीजिए कोई बस है, किसी, अब लोगों को एक जगह टाइम से पहुंचना है, वहां फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम चल रहा है, देन अब बस रास्ते में जाम में फंसी हुई है, वो बस बहुत पुरानी है, पता चला वो चल ही नहीं पा रही, बिगड़ी खड़ी है, तो लोग लेट हो रहे हैं, और उसमें 2-4 उस कंपनी के लोग हैं, तो क्या होगा, प्रोडक्शन के लिए पहुंच नहीं पाए जहां पर, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में देरी हुई, समय से सामान नहीं पहुंच पाया। जब समय से सामान नहीं पहुंचेगा तो आपको कहाँ से पैसे मिलेंगे, जहां जिस पार्टी को, जो पार्टी आपको पे करने वाली है, जब आप उसको रेडी माल दे नहीं पाओगे तो आपको पेमेंट कैसे देगी। तो वही बात यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो एक पॉइंट से लेकर जो कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जब चलते हैं तो कहाँ जाकर नुकसान होता है, तो वही बात ये कह रहे हैं कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ गिरेगी, डेवलपमेंट रुकेगा। मेनी थाउजेंड ऑफ पीपल आर किल्ड, बहुत से लोग मरते हैं, और ग्रीवियसली इंजर्ड एवरी ईयर, और बहुत ही खतरनाक तरीके से घायल भी हो जाते हैं रोड और रेल एक्सीडेंट में। Steps have been taken to ensure that public transport steps have been taken to ensure that public transport in India runs on CNG, और इसी को देखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने ये सुनिश्चित किया भारत के कि जो साधन है वो CNG पर भी चलेंगे। विच इज अ क्लीन फ्यूल, जिसको क्लीन फ्यूल कहा गया है। CNG होता है
फुल फॉर्म है सीएनजी का, अभी अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, नेचुरल गैस करके होता है, सी का फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है, देख के और बता दूंगी कल। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हैव इंट्रोड्यूस्ड वेरियस फैसिलिटीज लाइक लो फ्लोर बसेस। गवर्नमेंट ने तरह तरह के जो स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है उनको बनाया है। इसके अलावा निचली जमीन की जो बसें हैं, यानी जिनमें चढ़ने में, जैसे आपकी डीटीसी में हर व्यक्ति चढ़ सकता है, जबकि जो आपकी स्टेट बसेस होती है वो थोड़ा ऊंचाई पर होती है ना, 3-4 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, ऊंची होती हैं। यस लक्ष्मी। मैम compressed नेचुरल गैस। हाँ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ध्यान नहीं आ रहा था, थैंक यू। तो जो जैसे आपकी डीटीसी बस वो लो फ्लोर बस है, बहुत ही नीची है, नॉर्मल एक पैर रख के हर व्यक्ति चढ़ जाता है, बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी चढ़ जाता है। बट जैसे आपकी स्टेट की बसेस होती हैं जो येलो वाली, जो नोएडा में चलती हैं, या आप अपने गांव घर में जो बसेस देखते हो, वो थोड़ा सा ऊंचाई पर बूढ़े व्यक्ति को चढ़ने के लिए थोड़ा सहारा देने की जरूरत पड़ती है, वो जो होती हैं उनको हटाकर लो फ्लोर बसेस, एयर कंडीशनर बसेस जो आपके दिल्ली में आप देख रहे हो, एनसीआर में देख रहे हो, उनको इंकरेज किया जा रहा है प्राइवेट कार ओनर्स टू यूज देम मोर। इसके अलावा जैसे आपकी ओला उबर है, ये भी यूज हो रही हैं इन एन एफर्ट टू हेल्प डिकॉन्जेस्ट द रोड। और ये इसलिए हो रही है कि रोड जो है, डिकॉन्जेस्ट को अंडरलाइन कर लेना, अभी थोड़ी देर में मीनिंग बता देती हूँ, जिससे कि रोड में भी यहाँ पर होगा कि रोड पे जाम ना हो, ट्रैफिक ना इकट्ठा हो। मुंबई इंट्रोड्यूस्ड एयर कंडीशनर बसेस इन 1998। 98 में मुंबई ने एयर कंडीशनर बसेस चालू की थी। इसके अलावा बैंगलोर में भी वॉल्वो, जो आपकी वॉल्वो अब पूरे ऑल इंडिया है, वो बैंगलोर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी B7RLE इंट्रा सिटी बसेस जनवरी 2005 में इंट्रोड्यूस की गई थी। और चेन्नई हाउस ऑफ एशिया लार्जेस्ट बस टर्मिनल, और चेन्नई का जो वो है बस, चेन्नई जो है वो एशिया का लार्जेस्ट बस टर्मिनल है। द चेन्नई मोफ्यूसिल बस टर्मिनल इसका नाम है। तो वो एशिया का लार्जेस्ट बस टर्मिनल है, यानी कि वहां से जो बसेस चलती हैं या वहां पर जो बसेस की फैसिलिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। और आपको पता होना चाहिए मुंबई में जो बेस्ट बसेस चलती हैं वो सबसे पुरानी बस सर्विस है इंडिया की, बेस्ट बसेस मुंबई की। मुंबई इसके बाद द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस द रोड सेफ्टी वीक। 11 से 17 जनवरी तक रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे कि लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ इंडिया गेव अ रूलिंग दैट द 2001 कि 2001 में सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो दिल्ली के हैं वो बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा वो सीएनजी में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे कि जो दूर की जगहों पर पहुंचने के लिए वाज द फॉर रीचिंग स्टेप इन द कंबैटिंग द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ द व्हीकलर पॉपुलेशन इन दिल्ली। जो प्रदूषण से जो गाड़ियों से प्रदूषण फैलता है उसका एक ये सबसे पहला कदम था कि हम उसको रोक सके, ठीक है। इसलिए सीएनजी 2001 में वहां पर दिल्ली में लागू हो गई थी सीएनजी व्हीकल चलने के लिए। 98 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, इसमें कार, मोटरसाइकिल आते हैं। एट मोस्ट इंटेंस बी मोर फ्लेक्सिबल, ये मोर फ्लेक्सिबल होते हैं, इजियर होते हैं ट्रैवल के लिए, और जो यात्रा कर रहा था कम्यूटर उसके लिए। द नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स ऑफ इंडियन रोड्स हैव स्टेडली गॉन अप इन द लास्ट फ्यू ईयर, और ये बढ़ रहा है। प्राइवेट साधनों का जो नंबर है वो धीरे धीरे भारत में बढ़ रहा है। द मेन रीजन फॉर दिस हैज बीन अ लैक ऑफ डिपेंडेबल एंड कंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। और इसका मेन कारण है कि डिपेंडेबल और कंफर्टेबल, यानी लोग पब्लिक जो साधन है उन पर डिपेंड नहीं हो रहे हैं, उनमें सुविधाएं नहीं है, इसलिए उन पर डिपेंड ना होकर लोग अपने साधन ले रहे हैं। Without a realistic public transport alternative to driving, people would not easily switch into reducing their carbon footprint. Without the realistic public transport, एक
रियलिस्टिक मीन्स होगा या वास्तविक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ना होगा अल्टरनेटिव टू ड्राइविंग। लोग उस ड्राइव एक अल्टरनेट है, उनके पास एक ऑप्शन है, वो ड्राइव कर सकते हैं। पीपल वुड नॉट मे बी इजीली स्वेड इनटू रिड्यूसिंग देयर कार्बन फुटप्रिंट, और उसकी वजह से जो उसके पैर हैं वो कार्बन फुटप्रिंट दे रहा है। मतलब कि ऑब्वियसली बात है, जब सड़कों पर आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज्यादा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट होंगे तो प्रदूषण का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने ये सर्वे एक किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें 2014 और 15 में ये देखा गया था कि मोटर व्हीकल जो हैं वो 1000 लोगों पर 1603 है, और 2001 में देखा गया कि वो 3816 हो गए, और 2005 में और बाय 137% हो गए, इससे भी बढ़ गए हैं इनके। ठीक है, पर पर्सन वेंट अप फ्रॉम 1630, ओके 1630 हुए, फिर आफ्टर 2001 में वो 3861 हुए, 1600 से बढ़कर वो जो मतलब 2014-15 में वो 1600 से बढ़कर 2001 में, गलत दे रहा है यहाँ पर, showed that the number of registered motor vehicles per person thousand person went up from 1630 in 2001। अच्छा, वेट, 2014-15 में जो सर्वे किया गया उसमें बताया जा रहा है कि जो व्हीकल्स हैं पर 1000 पर्सन वो 1603, 2001 में जो 1603 था और 2015 में वो 3861 था, वो और भी ज्यादा बढ़ गया, 137% बढ़ गया था। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है रजिस्टर्ड व्हीकल्स, मतलब जो आप बाइक, मोटरसाइकिल, स्कूटी निकालते हो उनकी रजिस्टरिंग होती है। ठीक है, उनको रजिस्टर करना, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस डीएल जिसको कहा जाता है वो होना कंपलसरी होता है, जिससे कि आप ड्राइव कर सकते, ड्राइव एक कानूनी तरीके से आप ड्राइव कर सको। इसीलिए बच्चों को 18 इयर्स जो अबव होते हैं उन्हीं को ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, और आज तो सभी गाड़ी चलाने लगे हैं। मुझे तो लगता है इस क्लास में भी बहुत बच्चे होंगे जो बाइक चला लेते होंगे, बट वो अकॉर्डिंग टू लॉ आपके लिए गैर कानूनी है। क्यों है गैर कानूनी? क्योंकि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाने का अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं उनसे, वो गाड़ी नहीं संभाल पाते हैं, जो फिर उनको सजा दी जाती है और वो साधन भी जब्त हो जाते हैं। तो इसीलिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए जाते हैं, रोड परमिट बनता है, इसके अलावा हाईवे बनाना, मेंटेन, रोड को मेंटेन करना, टैक्स कलेक्ट करना, और व्हीकलर जो पोल्यूशन होता है, जो प्रदूषण आप जगह पेट्रोल पंप के आसपास देखते होगे ना, प्रदूषण जांच केंद्र बना होता है, देखा है कभी? कैमरे सबके बंद हो गए। यस मैम। आपने देखा होगा ना, प्रदूषण जांच केंद्र होता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से ही बनवाया जाता है, जिससे कि अगर पोल्यूशन उनमें जो भी चेकिंग का मीटर होगा उसके अकॉर्डिंग वो चेक किए जाते हैं, उनका प्रदूषण चेक होता है। और ये इसका काम होता है, इट मस्ट प्रोवाइड द बेटर एंड वाइडर सिग्नल फ्री रोड्स, और इसमें सिग्नल फ्री रोड्स होनी चाहिए, करेक्ट डिजाइन, फॉल्ट इन मेन रोड्स, यानी कि करेक्ट डिजाइन होना चाहिए, फॉल्ट इन मेन रोड्स, एंड पुट बेटर साइनेज सो दैट पीपल आर एबल टू रीच देयर डेस्टिनेशन। और जैसे आजकल एक्सप्रेसवे, हाईवेज पर आप देखते हैं जगह जगह पर बोर्ड लगे होते हैं कि इधर से जाएं, उधर से जाए, पूरा एक, पहले क्या होता था, पूछते थे भैया वहां जाना, जरा सड़क बताना, भैया वहां जाना बताना, भैया वहां जाना बताना। अब क्या कर दिया गया, जगह जगह पर साइन बोर्ड लगे होते हैं कि आगे ऐसे घूम कर जाएंगे तो यू टर्न से घूमेंगे तो आपको ये डेस्टिनेशन मिलेगी, सीधा जाएंगे तो आपको मथुरा मिलेगा, लेफ्ट जाएंगे तो आगरा की ये सड़क मिलेगी, सारा कुछ डेस्टिनेशन लगी रहती है। तो वो चीज भी करने का काम प्रदेश सरकार का होता है। इसके अलावा पीपल मस्ट बी इनकरेज टू यूज पब्लिक, और लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए बढ़ावा दिया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया जाए,
और गवर्नमेंट हैव परस्यूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेवरल रेल बेस्ड सिस्टम। इसके अलावा रेल बेस्ड सिस्टम जो है उनको बढ़ाया जाए, जैसे मेट्रो है, मोनो रेल है। However, in the most intent, the finance required for metro projects are beyond the capacity of the state and city government. और जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस है वो स्टेट और सिटी गवर्नमेंट्स की कैपेसिटी से बहुत ज्यादा था। अब आपको गवर्नमेंट ने एजुकेशन के लिए क्या किया, समग्र शिक्षा अभियान चलाया गया, मिड डे मील चलाई गया और दीक्षा नाम का एक प्रोग्राम चलाया गया। ई पोर्टल है ये, मतलब कि लोग पढ़े, अगर लोग पढ़ेंगे तभी वो देश का विकास होगा, एक अच्छा देश बन पाएगा, लोगों का सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो पाएगा। इससे लोगों का और देश दोनों का स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, ये बहुत से ऐसे एरिया थे जिन पर फोकस किया गया। नाइट स्कूल्स भी चलाए गए जिससे कि जो किसी वो कारण से दिन में रोटी रोजी कमाते, गरीबी के कारण वेजेस अर्निंग करते हैं, तो वो रात में पढ़ सके, उनको फैसिलिटी दी जाती है। द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू ब्रिंगिंग पीपल विद इन द एम्बिट ऑफ एजुकेशन। और सरकार ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है जिनके अंदर शिक्षा को लेकर जागरूकता होती है, जो पढ़ना चाहते हैं उनको वेरियस स्कीम्स टाइम टू टाइम दी जाती है। जैसे समग्र शिक्षा अभियान 2000 से 2001 के बीच में चलाया गया था, जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन पर जोर दिया गया, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, पूर्ण जनता पर, सभी के समग्र शिक्षा पर जोर दिया गया। और इसमें क्या किया गया, बट ऑल्सो क्रिएट कंडीशन दैट इम्प्रूव डे टू डे लिविंग। बट जो इससे जो परिस्थितियां बनी वो डे टू डे इम्प्रूव होने लगी। बहुत से डिसएडवांटेजेस आए, मेनी माइनॉरिटीज, चिल्ड्रन एंड वर्कर, लेबर, रिलीजियस माइनॉरिटीज, गर्ल्स, चिल्ड्रन एंड विद स्पेशल नीड्स एंड लर्निंग डिफिकल्टीज आर ऑफन नॉट टू बी एबल टू गो टू स्कूल। और कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो किसी कारण से स्कूल नहीं जा पा रहे थे, उनके लिए सरकार ने मिड डे मील इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि उन्हें पका पकाया खाना सरकार की तरफ से स्कूलों में बांटा जाने लगा। और जो इकोनॉमिकली वीक है, जो फैमिलीज जिनको बेनिफिट उनको दिया गया, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो खाने की वजह से स्कूल नहीं जा रहे हैं, उन बच्चों को खाने का कि आपको खाना मिलेगा स्कूल से, तो वो स्कूल जाना शुरू करें। द चिल्ड्रन फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर, जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, उन्होंने इसका फायदा उठाया। विद रेगुलर रिवीजन एंड एडिशन इन द स्कीम, इसमें रिवीजन होता रहा है, एडिशन भी हुए कुछ कुछ। एडिशन मीन्स यहाँ पर आएगा कि कुछ नए बदलाव किए गए, कुछ चेंजेस किए गए, और इट नाउ बेनिफिट्स ऑल स्टेट। और आज के समय में इसका बेनिफिट सभी प्रदेश उठा रहे हैं। यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैव बीन एक्सटेंडेड टू चिल्ड्रन अप टू क्लास 8। और यूनियन टेरिटरीज जो है भारत की, वहां पर ये जो प्रोग्राम है ये क्लास 8 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी क्लास 8 तक के बच्चों को खाना दिया जाता है। इसके अलावा दीक्षा प्रोग्राम चलाया गया। आज के समय में कीपिंग अप टू डेट विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिससे सरकार ने दीक्षा प्रोग्राम चालू किया, जो ई लर्निंग का वो है, वेयर सोर्सेज एंड मटेरियल इज अवेलेबल टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। It takes learning closer to anyone who wants to learn, even if they are physically not able to go to school. ये उनके लिए है जो किसी तरह फिजिकली डिसेबल्ड है और स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो दीक्षा पोर्टल पर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, अगर वो पढ़ाई करने के इच्छुक है। ठीक है, अब एक्सरसाइज फटाफट बताते चलिए, फाइंड आउट करी गई होगी। हाँ अंशुल, आप क्या पूछ रहे थे, पूछिए जल्दी से। मैम वो मैम इंडिकेट के बारे में पूछ रहे थे मैम। इंडिकेट इशारा होता है मैम, इंडिकेट इशारा। हाँ, इशारा करना, बताना। कहाँ पे लिखा था इंडिकेट? इट इंडिकेट लिखा होता है ना, ये इशारा देता है या ये बताता है। जरूरी नहीं इशारे के लिए कि इंडिकेट करना, इशारा देना, ये बताने के लिए भी इंडिकेट होता है। मैम जिसका आपने वो मीनिंग लिखवाया है, इंडिकेट मीनिंग तो मैंने उसका लिखवाया है, एडिक्वेट, इनएडिक्वेट और एडिक्वेट बताया था। एडिक्वेट मीन्स होता है पर्याप्त, इनएडिक्वेट मीन्स होता है अपर्याप्त, नॉट एनफ। इंडिकेट कहाँ था, वही तो मैं सोची, इंडिकेट तो मैंने पता नहीं कहाँ था। चलो वर्ड में ये जल्दी से बताओ।
अरे भाई टाइम ओवर हो जाएगा। किसी ने फाइंड आउट नहीं करी एक्सरसाइज? बस एंड ऑटो। बस। हाँ, बस एंड ट्रेन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बसेज एंड ट्रेन किया है। और दूसरे में गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। हाँ, वेरी गुड। थर्ड में क्या होगा शिवम? थर्ड में क्या है शिवम, लक्ष्मी? मैम को सेकंड का नहीं पता है। सेकंड का वेहिकुलर है। पूरी बुक पर जगह जगह वेहिकुलर लिखा हुआ है। थर्ड में क्या है? तुम लोग ना पढ़ाई नहीं कर रहे हो। पेपर आ गए बेटा।